गाइस अभी हम आ चुके हैं अपने चाचू जो कि अदनान ज़हूर खंड जिनके पास अभी हम मौजूद हैं। मेरे चाचू अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? तबीयत ठीक है आपकी? आज तो माशाल्लाह प्यारे लग रहे हैं आप। जी हाँ? आपकी नज़रों की मोहब्बत है। अच्छा, ये आपकी नज़रों की है। अभी हम इनसे मिलने आए थे, मैंने कहा चलें आज थोड़ा यहाँ भी ब्लॉग हो जाए। तो ये कैसा गुजर रहा है आपका ये काम शाम कैसा चल रहा है? देखिए जी, काम के हवाले से तो बिजनेसमैन कभी राज़ी नहीं होता। अच्छा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कारोबार तो ठीक है, लेकिन हालात के पेश नज़र मुल्क की मैशियत को मद्देनज़र रखें तो हालात बहुत टफ हैं। इमरान खान के दौर में तो अल्हम्दुलिल्लाह हालात ठीक थे, अच्छा, लेकिन यूँ ही अदम एतमाद आया, हालात यूँ के तुम हो गए। अभी तो ऐसी पोजीशन है, सर्वाइव पोजीशन पर है। जो हमारे रिज़र्व थे अब उसी को हम यूज़ कर रहे हैं, ना कि न्यू अर्निंग आ रही है। बिजनेस आई चलाई हो रही है, सिस्टम चल रहा है। घर बैठने से ये तो है कि हम शॉप पर बैठे हैं, आई चलाई हो रही है, 10-20 आ रहे हैं, सिस्टम चल रहा है मायूसी। ये हुकूमत जो इंतज़ामी तौर पर बैठी है, ये खुद साख्ता हुकूमत है। इलेक्शन आएंगे तो मुल्क मुस्तहकम होगा, डायरेक्शन पर चलेगा, नई टक्कर आएगी, फॉरेन से इन्वेस्टर आएंगे। अभी तो जो भी इन्वेस्टर थे सारे भाग गए हैं। जो डॉलर हमारे पास आ रहे थे वो भी नहीं आ रहे। ओवरसीज़ पाकिस्तानी डॉलर भेज रहे थे वो भी नहीं भेज रहे थे। रोशन डिजिटल अकाउंट ओपन किया था इमरान खान ने, वो इन्होंने आते ही वो ख़त्म कर दिया है। अब वो पछता रहे हैं कि रोशन डिजिटल अकाउंट हम बंद ना करते। अब ओपन कर रहे हैं, लेकिन फ़ौरन वो इन्वेस्टिंग लेके आ रहे हैं। जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी थे वो इन्वेस्ट नहीं दे रहे, वो उधर ही रिज़र्व कर रहे हैं। हालात आपके सामने हैं। जब तक इलेक्शन नहीं होते कुछ नहीं बेहतर होता। इलेक्शन तो हो रहा है, सोच रहे हैं कि कैसे करें। इमरान खान जेल में है, उसके वो हटा के इलेक्शन नहीं हो सकता। बल्ले के निशान के बगैर इलेक्शन तो मुमकिन ही नहीं है ना, पूरी दुनिया नहीं मानेगी। इनका कहना है हालात बहुत मुश्किल हैं, सही है। और इसके अलावा जो आजकल जो है ना माहौल हालात वगैरह ना बहुत ही मुश्किल है। बाकी ये जो है ना बड़े लोग हमेशा जो है ना परेशान भी होते हैं। बड़े लोग, हम जैसे लोग जो है ना बिल्कुल खुश होते हैं, लंबी तान के सो जाते हैं, अगले दिन की परवाह नहीं करते। ये बड़े लोग हैं, इनको तो बहुत सारी टेंशन है। देखिए जी, बात ही है वो आपकी मोहब्बत है, बड़े लोगों में शामिल कर दिया है। लेकिन देखिए, हर चेहरे के आगे पीछे चेहरे होते हैं। इसी तरह आपकी नज़र में है कि ये बिज़नेस है, चल रहा है, इसके पीछे बहुत मसाइल हैं। बिज़नेस को चलाने के लिए इन्वेस्ट करनी पड़ती है। इन्वेस्ट की ये पोजीशन हो चुकी है। ये मैं एग्जांपल दे देता हूँ मोबाइल का। ये मैंने मोबाइल लिया था 42,500, अब ये 60,000 का है। इन्वेस्ट बढ़ गई। इसी तरह ये आइटम छोटा सा आइटम है, ये इसकी बात कर लें, ये आता था 20 रुपये का, अब ये 70 रुपये का है। क्वांटिटी तो हमें वही रखनी पड़ती है ना, क्वांटिटी कम नहीं कर सकते। इन्वेस्ट बढ़ गई। हाँ। इन्वेस्ट जो थी वो एक सर्कल में थी। इन्वेस्ट को बढ़ाने के लिए हमें कुछ लॉस करना पड़ेगा, कुछ जो रिज़र्व हैं वो डालने पड़ेंगे, कुछ प्रॉपर्टी है वो फ़रोख्त करके डालनी पड़ेगी, तो फिर सर्कल चलेगा। अब आ जाए मुनाफे पर। ये जब 20 का था हमें 5 बचते थे, अब ये 70 को हो गया, हमें 2 मुश्किल से मिलते हैं। अगर 20 के होते तो हमारी ये 4 आ जाते। अच्छा, 4 आते, 5 बचते, 5 को 4 से ज़रबते 20 हो गए। 20 हो गए। 20 की बचत हमारी अब कितनी होगी? 2 रुपये। 2 रुपये। एक्सपेंसेस बढ़ चुके हैं। घी को देख लें, 230 का घी था, 300 का हुआ है, 400 का, अब 650 का है। आप खुद बताएं, क्या घी की जो कंजम्पशन है वो कम हो सकती है? नहीं हो सकती। नहीं हो सकती। वो बढ़ रही है। बढ़ रही है तो बढ़ रहे हैं। हाँ हाँ। बच्चे जब 1 रोटी खाते थे, अब 2 पर आ गए हैं। हाँ, 2 पर आ गए हैं। घी की कंजम्पशन ज़्यादा हुई कि ना हुई? ज़्यादा हुई। खर्चा खराजात भी बढ़ गए। बढ़ गए हैं। इनकम कम है। इनकम आप कम कह है। रहे हैं कि बड़े लोग, अरे भाई
जितने आपका ये हाल है तो फिर गरीब लोगों का क्या हाल होगा? भाई गरीब तो बस ना ही पूछें, उनका तो अल्लाह ही वारिस है, हमारा भी अल्लाह वारिस है। लेकिन गरीब जो है वो शादी वाला है। हमने यार एक सूट डेली चेंज करना है, ठीक है, शूज़ पॉलिश करानी है, ठीक है, बालों पर शैम्पू यूज़ करना है, ठीक है जी, क्रीम लगानी है। गरीब को क्या है, फट्टे पुराने कपड़े पहन लेते हैं, शूज़ मैले हैं, फट्टे हैं, चल जाते हैं। हमने दुनियादारी तो देखनी है ना। जी जी। गरीब चटनी से रोटी खा लेता है, हाँ, दाल मिल जाए नहीं कोई बात नहीं है, सब्ज़ मिर्च लेगा, दबाएगा, हाँ, खा लेगा, प्याज को दबाएगा, खा लेगा। हम तो भाई ऐसा नहीं कर सकते। हाँ, हाँ, गरीब तो पिस चुका है ना, पिस चुका है महंगाई की चक्की में। हाँ, मिडिल क्लास जो है, अपर क्लास तो वैसे ही अब जा रही है, वो तो इन्वेस्टर है भाई, जी जी उनके पास तो पैसा है, जी। वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो इन्वेस्ट करके चले गए। 10 की चीज़ इन्वेस्ट करते हैं, 20 की हो जाती है, उनको क्या परवाह है। हम मिडिल क्लास लोगों का मसला है, हमने दुनियादारी भी जानी है, हमने शादी ब्याह पर जाना है, हमने वलीमे अटेंड करने हैं, खुशी गमी भी जाना है, बच्चों को स्कूल भी भेजना है, ठीक है, रोज़ी करेंगे तो होगा। उनका क्या है, वो तो लंबी तान के सो जाते हैं। आप गरीब के लंबी तान के वाले नहीं कह सकते, ये अपर क्लास वालों को कह सकते हैं कि वो लंबी तान के सो सकते हैं। हम जैसे मिडिल क्लास चादर देखते हैं, चादर छोटी होती है, पाँव को छुपाते हैं, मुंह ऊपर आ जाता है, मुंह को छुपाते हैं, पाँव निकल जाते हैं। सर्दियों का मौसम है भाई, मिडिल क्लास के बारे में हुकूमत नहीं सोच रही है। हुकूमत की पॉलिसी है गुर्बत मुकाओ नहीं, गुर्बत बढ़ाओ, मिडिल क्लास को दबाओ, इसे नीचे लेके आओ ताकि अपर क्लास वाले हम पर हुक्मरानी कर सके। इनकी तो कोई पॉलिसी नहीं है। हाँ, ये हाँ। कहते हैं बस हमें चेयर चाहिए, कुर्सी चाहिए बस। पॉलिसी मेकर कोई नहीं है। या देख लें, हमारे कहते हैं कि मुल्क किसान रीढ़ की हड्डी है, ज़राअत रीढ़ की हड्डी है। किसान को क्या रिलीफ दे रहे हैं? कोई रिलीफ नहीं दे रहे। खाद देख रहे हैं 14,500 रुपये DAP, यूरिया 5,000 रुपये, वो बेसिक है। स्प्रे देख लें, 2 नंबर आ रही है, 8 स्प्रे की हैं सफ़ेद मक्खी के लिए, कुछ असर नहीं हुआ। औसत क्या उतरी है कपास की? 6 मन 8 मन। खर्चा कितना हुआ है? 50,000, 1 लाख रुपये पर एकड़। 12 मन उतरी है कपास, रेट क्या है? 6,000 है। 6,000 है। बनाए 12 मन का, 6 पर ज़रब दें, 72,000 बनता है। 72,000। उसमें से किसान ठेका निकाले, ठीक है, बीज के पैसे दे, स्प्रे वाले को पैसे दे, खाद वाले को पैसे दे, या बच्चों को दे, कहाँ जाए? इन्होंने तो किसान को दबो के रख दिया है। जी। फिर कहते हैं कि मैशत हमारी बेहतर जा, कहाँ बेहतर जा रही है? अरे भाई, खुदा से खौफ के डरो, किसान पर तवज्जो दो, ज़राअत पर तवज्जो दो। मुल्क को चलाए, ये ज़राअत चला रही है। ये ज़राई मुल्क है और सही कह रहे हैं जी, ज़राअत चला रही है। 80% ज़राअत पर ही हम मुनसर करते हैं, हम पर तवज्जो नहीं दी जा रही। ब्लैक माफिया छाया हुआ है। खाद हुकूमत कहती है यार 12,500 का हुकूमती शेड्यूल है, मिल रही है 14,500, 16,000 में। असिस्टेंट कमिश्नर साहब आते हैं, सील करते हैं, उनको पैसे मिल जाते हैं, फिर सील ओपन हो जाती है। देखो भाई, अपनी मर्जी बेची जाओ, इंजॉय करते जाओ, किसी को कोई परवाह नहीं है। इसी सब आते हैं रूटीन का, लगा के ताला लगा दिया। अभी कुछ देर पहले एक शॉप लॉक हुई है, आप देखिएगा चंद घंटे बाद ही ओपन हो जाएगा। क्या रेट बन जाएगा? नहीं भाई, उनकी जेब गर्म होनी है। जेब गर्म होनी है। जेब गर्म होने के लिए सील होता है, किसान अच्छा। के लिए सील नहीं होता। ये पॉलिसी बनाएं, सर्वे कराएं, जी। देखें किस किसान ने कितनी काश्त की हुई है, उसकी काश्त के मुताबिक उसको खाद दें। नहीं देते, हाँ जी लाइन लगो। और भाई जिम्मेदार कहाँ कहाँ लाइन लगे, लाइन लगो। बोरियां कितनी मिलनी है? 2। उसकी काश्त है 25 एकड़, बोरियां 2 मिल रही हैं। बोरियां 2 मिलनी है। बोरियां उसकी कितने लगनी है? DAP की लगनी है 25,
अच्छा। यूरिया की कितने लगनी है? 20। कितनी बोरी होगी? 45। लाइन ला के कितने ले रहा है? 2। जलील सवा हो रहा है, सारा दिन लाइन में लगता है। 2 बोरियां कहाँ डाले? फसल पीछे तबाह हो जाती है। बीज हमें 1 रबन नहीं मिल रहे। हमसे हमारे हमसाए मुल्क तरक्की कर रहे हैं। उनकी फी एकड़ औसत है 80 मन। हमारी फी एकड़ गंदम की औसत है 30 मन। 30 मन। ये पॉलिसी कहाँ गई? हमें अच्छा बीज नहीं मिल रहा, हमें अच्छी खाद नहीं मिल रही। खाद जब हम फ्लड करते हैं और 1 बोरी से 3 किलो 4 किलो कचरा निकलता है खाद। कचरा किस बात का भाई? कचरा डाल के वज़न बढ़ा देते हैं। वज़न बढ़ाते हैं, उसके पॉलिश के बहाने, खाद के दाने के पॉलिश के बहाने 2 नंबर चीज़ केमिकल लगाते हैं, वही कचरा निकलता है। ये हुकूमत क्यों नहीं सोच रही? आप कह रहे हैं कि गरीब लंबी तान के सोता है। ये भाई गरीब से पूछे, लंबी तान के सोता है या सारी रात उठ के बैठता है? सुबह का नाश्ता करता है तो दोपहर की रोटी नहीं मिलती, दोपहर की रोटी मिलती है तो शाम की रोटी नहीं मिलती। वो बच्चे उसके रूल रहे हैं, स्कूल नहीं जा सकते। पैफ स्कूलों की ये हालत है। हुकूमत कहती है बच्चे भेजो, फ्री पढ़ाएंगे। पैफ वाले कहते हैं जी स्टेशनरी की मद में ये देख, बुक्स हुकूमत नहीं दे रही हमें, अब बुक्स दें। ठीक है, आप बच्चे अगर आप पढ़ाना चाहते हैं ट्यूशन भेजिए हमारे पास, हम ट्यूशन पढ़ाएंगे, बच्चा इम्प्रूव हो जाएगा। अरे भाई पॉलिसी कहाँ है? बच्चा गरीब बच्चा पढ़ाए, पेट पाले या दवाइयों के पैसे ले? टेंशन से आए रोज़ वो बीमार होता है जी, उसकी हालत देखने की नहीं होती। वो अपनी दवाई ले, बच्चों की दवाई ले, उसका पेट पाले। जी। हुकूमती अरकान बैठे हैं बड़ी बड़ी सीटों पर, उनको परवाह नहीं है। पॉलिसी मेकर बना बैठे हैं एसी रूम में बैठकर, पॉलिसी मेकर बैठ जाते हैं एसी रूम में पॉलिसी बनाते हैं। भाई पॉलिसी बनानी है तो आओ इलाके में, आओ बाज़ार में, देखो कि गरीब कैसे सरवाइव कर रहा है। आप नहीं देख रहे, आप देखें आएँ, पॉलिसी बनानी है ना आपने, आएँ विज़िट करें, बाज़ारों को जाएँ, देहात में जाएँ, गली मोहल्लों में जाएँ, फिर पॉलिसी बनाएं। आप तो इसी रूम में बैठे हैं, आप तो अयाशी में हैं, आपको क्या पता कि पॉलिसी गरीब को देख के बनाई जाती है, ना कि खुद को देख के बनाई जाती है। ना कि खुद को देख आप के। तो खुद को देख के पॉलिसी बनाते हैं, गरीब को देख कर पॉलिसी बना नहीं रहे। हाँ, खुदारा एक दिन आप 1200 रुपये किसी वज़ीर को दे दें, सही है, और उसको कहें कि भाई 1200 रुपये से गुजारा करो, फिर उनसे पूछा जाए कि भाई कैसे गुजारा हुआ, फिर उसके बारे में क्या? देखिए जी, अभी हुकूमत ने कहा है कि दिहाड़ीदार की दिहाड़ी कर दें 1000 रुपया और मंथली पैकेज कर दें 30,000, 30,000। और भाई 30,000 में क्या होता है? 30,000 कर लेते हैं आप, सब्सिडीज़ करें, अशिया खुर्दनोज को सब्सिडीज़ करें, नहीं कर रहे। सब्सिडीज़ क्या करते हैं आप? लगा लिया आपने कुछ शॉप्स, उन्होंने भाई आपने चीनी देनी है 200 ग्राम, और भाई एक घर की चीनी का यूज़ 1 किलो डेली का है, आप 200 ग्राम दे रहे हैं, सब्सिडाइज कर रहे हैं। कितनी करनी है? 2 बोरी आपने डेली देनी है। शहर को देखो कितना बड़ा शहर है, उसके हिसाब से आप बनाएं। आप 1-2 दुकानें क्यों सब्सिडाइज करते हैं? आपका बनता है कि आप रिलीफ डायरेक्ट आवाम तक दें। फिर एक और ड्रामा किया हुआ है इन्होंने, कौन सा? बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम कार्ड मिल जाता है, 12,000 जी मिल गया आपको। ये बताएं 12,000 में क्या है? 12,000 की लाइन लगी लेकिन उसका कुछ ना बना। क्या करते हैं? 12,000 मिल गया, 1 मंथ बाद आप 12,000 दे देंगे। 12,000 में क्या करेंगे वो? आप यही अशिया खुर्दनोश को रेट कम कर दें। जब अशिया खुर्दनोश के रेट कम करेंगे, उनको 12,000 की ज़रूरत नहीं है। आपने आवाम को तो फ़कीर बना दिया है। आप क्यों नहीं सोचते ये फ़कीरों की तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि ज़लील व ख्वार हों ताकि हमारे ये तलबे चाटें?
आपने पॉलिसी बनाते हैं तलवे चाटनों के लिए, ये ऊपर ना आए, गरीब नीचे रहे, अमीर ऊपर बढ़े। ऊपर बढ़े, ये ऊपर ना आए, ये पढ़े लिखे नहीं। अगर ये पढ़ लिख जाएंगे तो हमारे सामने बोलेंगे। कुछ लोग पढ़ लिख जाते हैं, वो गली बाज़ारों में घूम रहे हैं, नौकरी नहीं देते। एक नौकरी का दे, अगर आपने बनना है, एक हल्की सी चपरासी बनना है आपने, हल्का सा 5 लाख दे, चपरासी बन जाए। अरे भाई वो इस डर से बनता भी नहीं है। बनता है, अगर कोई बन भी जाता है 5 लाख अपनी जायदाद जमा पूंजी लेके बन जाता है, क्या वो करप्शन नहीं करेगा? वो करप्शन करेगा। फिर कहते हैं हमारा मुल्क करप्शन से पाक है। अरे भाई पॉलिसी बनाएंगे तो करप्शन से पाक होगा। अब मेरिट पर क्यों नहीं मुलाजमतें देते? मेरिट पर नौकरियां दें ताकि गरीब तक एक्सेस हो। वो मेरिट वाला आए, जब वो मेरिट पर आएगा वो फैसले भी मेरिट पर करेगा। फैसले भी मेरिट पर करेगा। जब पैसे दे के वो नौकरी लेगा तो उसके अफसर बनेगा, वो उसके माइंड में होगा भाई मैं तो पैसे दे के आया हूँ, हाँ, मैं पैसे भर के आया हूँ, क्यों ना इससे पैसे लो। वो क्या मेरिट करेगा? हमारे मुल्क का इंसाफ 99% पर पहुँच चुका है। 1% वाला हमारा मुल्क का नाम क्या है? इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। हाँ, आका के नाम पर बना गया मुल्क, कलमे की बुनियाद पर बना गया मुल्क, इलामा इकबाल के ड्रीम पर बना गया यह मुल्क, क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जनाब की तगो-दो से, स्ट्रगल से ये बना गया मुल्क। इसको क्या कर दिया गया है? बिगर बना दिया गया इसको। अगर ये मुल्क कलमे की बुनियाद पर ना होता तो आज इस मुल्क का बेड़ा गर्क हो चुका होता। लेकिन ये मुल्क कलमे की बुनियाद पे जितनी ज़्यादतियाँ हुई हैं, जितना भी जो कुछ भी हुआ है, अगर ये मुल्क कलमे की बुनियाद पर ना होता बहुत पहले इसका बेड़ा गर्क हो चुका होता। लेकिन ये क्या, ये अल्लाह पाक जो है ना इस मुल्क को चला रहा है। सही है, हुक्मरान इस मुल्क को खा चुके हैं। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि कलमे की बुनियाद पर यह मुल्क मुस्तहकम है। अरे भाई मुल्क तो मुस्तहकम है, अवाम तो तबाह हो चुकी है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला का फरमान है कि दरिया फ़रात पर अगर कुत्ता मर गया ना, उसका जवाब उमर देगा। ये थे हुक्मरान, उमर जैसे हुक्मरान लेके आए। फिर देखें मुल्क कैसे नहीं चलता। मुल्क कर्ज़ों में डूबा हुआ है। इसको किसने डुबाया है? करप्ट हुक्मरानों ने। जब तक आप उमर जैसा कोई हुक्मरान नहीं लेके आएंगे, क्या ही होगा? कल हम सिर्फ क्या हैं? कलमा गो है। हमारे अंदर करप्शन कूट कूट कर भरी हुई है। ये किसने भराई है? हमारे हुक्मरान ने। जब हमारे हुक्मरान ही चोर हैं तो क्या मुल्क चलेगा? हम पर यूरोप एतमाद नहीं करता, हम पर हमारा हमसाया मुल्क एतमाद नहीं करता। चाइना को देख लें, हमसे 8 साल बाद आज़ाद हुआ है। उसकी पहली तनख्वाह पाकिस्तान ने दी थी, उसका पहला कर्जा पाकिस्तान ने दिया था। आज वही मुल्क गैर मुस्लिम है, वो बुत की पूजा करते हैं, वो बुत परस्त हैं, लेकिन इंसाफ करते हैं। इंसाफ का बोलबाला है वहाँ। आज वो हमसे आगे है, वही हमें कर्जा दे रहा है। हम चाइना पर मुनहसर करते हैं। हमारा हमसाया मुल्क देख लें, इंडिया हमारे बराबर हुआ है ना। एक दिन पहले हम आज़ाद हुए, एक दिन वो बाद में आज़ाद हुआ है। हाँ। आज उसकी जीडीपी रेट देख लें, करंट अकाउंट देख लें उनका कितना है। आज वो तरक्की की बुलंदियाँ छू रहा है। बड़े बड़े मुल्क उससे डरते हैं, उसकी मर्ज़ी से मुआहदे करते हैं, MOU साइन होता है। हम तो तलवे चाटते हैं कि खुदारा हमसे मेहरबानी करें, हमें कर्जा दे दें, हम बिगर हैं, हमें बिगर फकीर लोग हैं, हमें कर्जा दे दें। जो एक दिन बाद आज़ाद हुआ है हमारा हमसाया मुल्क, उनकी मर्ज़ी से वो एशियन टाइगर बन चुका है। हम कहते हैं कि भाई पाकिस्तान और बांग्लादेश में काफ़ी फ़र्क था। बांग्लादेश की करेंसी नॉर्मल थी, टका थी। हम कहते थे टके के लोग हैं, सही है।
आज हमसे वो टके के लोग हमसे काफ़ी गुना आगे बढ़ चुके हैं। सही है, उनकी करेंसी ये है कि पाकिस्तान के जो रुपए की वैल्यू है, कदर है, उसकी तकरीबन गिर चुकी है, काफ़ी हद तक गिर चुकी है। और जो उनका टका था वो हमारे 10 रुपये के बराबर है। उनका टका हमारे 10 रुपये के बराबर है। ये क्या हमारे हुक्मरानों की नाअहली की वजह से। जी बिल्कुल आपने ठीक कहा। हमारा जब हमारे साथ बांग्लादेश साथ था, बंगाली, हम क्या कहते थे, बंगाली हैं ये गाली था, बंगाली का नाम गाली था, हम गाली देते थे। आज वो एक अमीर तरीन मुल्क बन चुका है, उनका नाम है, उनसे और मुल्क MOU साइन करने के लिए तैयार बैठे हैं। हमारे साथ क्या है, सोचते हैं हम बिगड़ दो हैं, हम सोचते हैं, वो सोचते हैं कि इनके साथ मुआहदा किया जाए कि नहीं किया जाए। वो कहते थे कि भाई हमें कर्जा कोई मुल्क नहीं दे रहा। सही है, फिर उन्होंने उनको किसी भी मुल्क ने कर्जा नहीं दिया। सही है, फिर उनकी आवाम ने उनको कर्जा दिया। सही है, गवर्नमेंट को कर्जा दिया। फ़र्ज़ करें 22 लाख आवाम है और 22 करोड़ आवाम है। सही है, तो 22 करोड़ आवाम में से उन्होंने 10 हज़ार रुपये गवर्नमेंट को दिए। गवर्नमेंट अमीर हो गई, ताकतवर हो गई। आज वो मुल्क जो है ना, फिर उस गवर्नमेंट ने आवाम को रिलीफ देना शुरू कर दिया जब गवर्नमेंट मुस्तहकम हो गई। ऐसा है कि नहीं है? बिल्कुल ऐसा ही है। एक पाकिस्तान के लीडर का मैं नाम नहीं लेता, वो सबको यहाँ है पता है, उन्होंने कहा था कि कर्ज उतारो मुल्क संवारो का नारा लगाया था। पाकिस्तानियों ने बढ़ चढ़ कर इमदाद की थी। पता ये लगा वो मुल्क का कर्ज नहीं उतार रहा था, वो अपना बैंक बैलेंस बढ़ा रहा था। अब पाकिस्तानी अवाम किस पर एतमाद करे? बैंक बैलेंस ये बढ़ाते हैं। अभी अभी देख लें, पहले वो चोर था, ठीक है, अदालती मफरूर था, गरदार था, उस पर न्यूज़ चैनल को रोका गया था कि इसकी क्यों कोई न्यूज़ नहीं चलानी। आज वह मुल्क का वज़ीर आज़म बनने के ख्वाब देख रहा है। आज उसके सारे केस माफ़ किए जा रहे हैं, उसे क्लीन चिट दी जा रही है, सादिक उल अमीन करार दिया जा रहा है। ये तो हमारे मुल्क की पॉलिसी है। जब तक पॉलिसियाँ ठीक नहीं होंगे, मुल्क ऐसा ही बेड़ा गर्क रहेगा मुल्क का। अब लोग सोच रहे हैं कि हम इस मुल्क से निकल जाएं। डेली लाखों की तादाद में पासपोर्ट बन रहे हैं। आप पासपोर्ट ऑफिस जाएं, आपको टाइम नहीं मिलेगा। टाइम दिया जाएगा 1 मंथ बाद आएँ, 2 मंथ बाद आएँ, 40 दिन बाद आएँ, आपका नंबर लगेगा। फिर भी जब जाएंगे, हाँ जी इतने पैसे देते हैं, वरना फिर नंबर आपका आगे है। फिर पैसे दें, पासपोर्ट बनवाएं, पासपोर्ट बन गया, फिर आगे इमिग्रेशन पर जब गए आप, उधर पैसे दें, फिर जाएं। ये तो मुल्क का हाल हो चुका है। हर जगह रिश्वत है, हर जगह रिश्वत है। और इसी के अलावा बस आवाम का खून चूसा जा रहा है। सही है, तो मैंने एक सवाल किया, इन्होंने इतनी डिटेल से उनका जवाब दिया कि मेरा माइंड क्लियर हो गया। सही है, और इन्होंने बहुत ही अच्छे अंदाज में हमसे बात की। सही है, और इसी के साथ साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।